हाँ जी, नैक्सट जो पार्ट है अपना एल्केन्स का थर्ड पार्ट, ये आप करांगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केन्स दियाँ। ठीक है, सो तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां एल्केन्स दियाँ। हुण आपां नूं पता भी एल्केन्स ने जिहड़ियां नॉन पोलर ने, सब तो पहलां तो इत्थों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स दे विच इंट्रैक्शनस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ने ना जिहड़ियां डिपेंड करदियां ने इंट्रैक्शनस ते। ये जिन्नी भी तुसीं केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, हुण मतलब तुहाडी ये स्टार्ट होगी जिहड़ी कंपाउंड्स हो गए कार्बन दे स्टार्ट, एल्केन एल्कीन एल्काइन तो लैके एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्कोहल वगैरह वगैरह सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स अमोनीया नाइट्रीन तक सारे ये जिहड़े अमीन्स तक अमाइड्स जिहड़े भी सारे कंपाउंड आउणगे उन्हां दे विच जिहड़ियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होणगियां ना वो बेसिकली डिपेंड काहदे ते करनगियां, वो डिपेंड करनगियां जिहड़ियां इंट्रैक्शनस ने मॉलीक्यूल्स दे विच। जिवें पोलर मॉलीक्यूल्स ने तां पोलर इंट्रैक्शनस होणगियां डाइपोल डाइपोल, जे नॉन पोलर ने तां इंड्यूस डाइपोल डाइपोल जां इंड्यूस डाइपोल जां फिर वैन डर वाल फोर्सेस इदां दीयां इंट्रैक्शनस होणगियां। ठीक है, वो डिपेंड करदा मॉलीक्यूल टू मॉलीक्यूल वैरी करदा भी किस तरह दी उहदे विच इंट्रैक्शनस ने। जिहड़े कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ने वो स्ट्रक्चर के उपर तो किस तरह की उहदे विच बॉन्डिंग हो रही है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस हैगा या नहीं हैगा, ये सारियां चीज़ों पर डिपेंड करनी है कैमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हुण आपां पहलां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नियां ने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे विच सब तो पहलां आपां नूं पता होना चाहिए भी इहदे विच इंट्रैक्शनस किहड़ियां ने। हुण आपां नूं पता भी एल्केन्स ने जिहड़ियां ये नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स दे विच किहड़ियां इंट्रैक्शनस हुंदियां ने, वैन डर वाल इंट्रैक्शनस आपां नूं पता है। ठीक है, हुण उस तो बाद वैन डर वाल इंट्रैक्शनस किवें एक्ट करदियां ने। वैन डर वाल एक्शन आपां पढ़िया सी डिटेल दे विच। ठीक है, पहले चैप्टर दे विच भी मान लो एक इहो जिहा पॉइंट आउंदा, हुण गैसेस होणगियां ये या लिक्विड्स होणगे या जो भी है। ठीक है, जदों ये कॉन्टीन्यूस मोशन दे विच होणगे एक इहो जिहा टाइम आऊगा जदों इलैक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है जिहड़ी एक मॉलीक्यूल दी वो बिगड़ जूगी। ठीक है, मतलब इलैक्ट्रॉन्स थोड़े जे हाइड्रोजन वाली या कार्बन वाली शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो हाइड्रोजन ते कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी आलमोस्ट सेम है, इलैक्ट्रॉन्स विच विचाले रहिंदे बॉन्ड दे, पर कोई इहो जिहा पॉइंट आया कोई मॉलीक्यूल नाल मतलब टच हो गया या कुछ होर हो गया ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੋਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ 'ਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਥੇਨ, ਇਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ 7 ਕਾਰਬਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, 18, 19, 20, 21 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
दूर दूर रहणगे तो फिजिकल कैमिस्ट्री के तुसीं पढ़िया होगा सॉलिड लिक्विड तो गैस लिक्विड स्टेट शायद पढ़ी होनी तुसीं भी उहदे जिन्नियां इंट्रैक्शनस वधणगियां उन्ने मॉलिक्यूल्स नेड़े आउणगे तो उन्ना ही सॉलिडिटी वल वधूगा वो मॉलिक्यूल है वो जिहड़ा कंपाउंड है। जिवें जे इंट्रैक्शनस बिल्कुल भी नहीं हैगियां ठीक है, ਜਾਂ बहुत घट नहीं तो गैस स्टेट होगी, जे इंट्रैक्शनस थोड़ियां बहुतियां हैगियां ने तो लिक्विड होगी, जे बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शनस ने मॉलिक्यूल नाल पए ने तो की होगा सॉलिड होगा कंपाउंड। ठीक है, इदा हुंदा गा। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਸਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਕੇਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਨ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਡ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਊ ਵਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੂਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨਸ ਵਧੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਐਨ ਐਲਕੇਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ CH4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 111 ਕੈਲਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, C2H6 ਦਾ 184.5, C3H8 ਦਾ 231, C4H10 ਦਾ 273 ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 111 184 231 273 309 309। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20 ਤੋਂ 30 ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ 4-5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ 20 ਜਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਐਲਕੇਨਸ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ N ਪੈਂਟੇਨ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੈਂਟੇਨ ਹੀ ਚੱਲੋ, N ਪੈਂਟੇਨ, ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ ਅਤੇ ਨੀਓਪੈਂਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ 2 ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 309 ਹੈ, ਇਹਦਾ 301 ਹੈ, ਇਹਦਾ 282 ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣ ਗਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੇਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ 3 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 85.9। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 138, 5 ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 143.3, 6 ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 179, 7 ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ 182.5, 8 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 216.2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ 85 ਹੈ, 138, ਆ 143, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 38 ਅਤੇ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 52 52.1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5.3 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 35.7 ਅਤੇ
तो इन्हां दा हो गया 3.5, ठीक है, इन्हां दा हो गया 33.7, ठीक है। तो इत्थे देखो जो आप इस एल्केन तो इस एल्केन ते जाने तो 52 डिग्री जिहड़ा है इनक्रीज़ होंदा मेल्टिंग पॉइंट, इत्थे सिर्फ 5 डिग्री होंदा, इत्थे 35 डिग्री हो जाता, फिर इत्थे 3 डिग्री होंदा, इत्थे फिर 33 डिग्री हो जाता, ठीक है। मतलब जो आप 3 कार्बन वाली तो 4 ते जाने तो बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ होंदा, ठीक है। मतलब 4 वाली का बहुत ज़्यादा वध है, 5 वाली का फिर थोड़ा जिहा वधिया, 6 वाली का बहुत ज़्यादा वध गया, 7 वाली का थोड़ा जिहा वधिया, 8 वाली का बहुत ज़्यादा वध गया। मतलब जिहड़ियां ईवन नंबर ऑफ कार्बनस वालियां एल्केन्स ने उन्हों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ करता एज़ कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वालियां एल्केन्स दे। मतलब जितना तुसी देख रहे हो एक ऑर्डर देख रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बनस इनक्रीज़ हो रही ने, तो जिहड़ा मेल्टिंग पॉइंट है सब तो पहले तो इनक्रीज़ होगा, ठीक है। हुण इनक्रीज़ जदों कोई कार्बन जदों कोई एल्केन ईवन कार्बनस वाली आउंदी है तो उस टाइम तो इनक्रीज़ बहुत ज़्यादा है, पर जो ऑड नंबर वाली कार्बन आउंदी है सॉरी ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन आउंदी है तो उस टाइम तो इनक्रीज़ बहुत घट है, ठीक है। इत्थे 55, इत्थे 52 तो इत्थे 5, ठीक है, 10वां हिस्सा ही रह गया आलमोस्ट 10th, ठीक है। इत्थे 35, इत्थे 3, 3.5, इत्थे भी 10वां रह गया, इस तरह अगे चलूगा, ठीक है। इहदा रीज़न की है, इहदा रीज़न है स्ट्रक्चर, ठीक है। हुण आपां नूं पता भी सॉलिड्स दे विच पैकिंग होंदी है, जे क्लोज पैकिंग होगी मॉलीक्यूल्स नेड़े नेड़े होणगे तो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शनस होणगियां, उन्हां नूं तोड़न लई ज़्यादा एनर्जी देनी पऊगी, ज़्यादा टैंपरेचर लगूगा, ठीक है। जिमें जिमें मॉलीक्यूल टुटते जाएंगे उवें उवें वो लिक्विड दे विच दूर दूर होंदे जाएंगे, उवें उवें लिक्विड बनते जाएंगे। इस तरह ही लिक्विड दे विच जो आप हीट दई जाने तो लिक्विड्स दियां मॉलीक्यूल्स दी इंट्रैक्शनस टुटदियां जांदियां ने, जिमें जिमें इंट्रैक्शनस टुटदियां जांदियां ने मॉलीक्यूल्स गैस बनी जाते हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म दे विच चेंज हो जाते हैं। यही चीज़ हुण आपां मेल्टिंग दे विच देखनी है। हुण स्ट्रक्चर देखना आपां ईवन वालियां दा भी ते ऑड वालियां दा भी। हुण जो आपां देखते हैं ना, मान लो आ ईवन नंबर ऑफ कार्बनस वाली है हेक्सेन, 6 कार्बन ने, 1 2 3 4 5 6, आ हेप्टेन वाली 7 वाली है, ठीक है। हुण टर्मिनल देखो CH3 CH3। अच्छा एक गल होर, जिहड़ियां एन एल्केन्स होंदियां ने उन्हां दा इन्हां दे विच आपां नूं पता एल्केन दे विच कार्बन दी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब इहदा मतलब की है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दा, हाँ जी, जिद्दां अपने कोल ना आ है इदा, आ देखो जिद्दां इदा है, ठीक है। हाँ एक कार्बन दे 2 हाइड्रोजनस लगे हुए ने, आ कार्बन है, सॉरी आ कार्बन है, इधर नूं कार्बन वाला बॉन्ड है, इधर नूं कार्बन वाला बॉन्ड है, इसी तरह ही आ, ठीक है। इदा होगा ये टेट्राहेड्रल, हाँ टेट्राहेड्रल हो गया है इदा, ठीक है। तो हुण आ जिहड़े ब्लैक किते हाइड्रोजनस ने, ठीक है, अपने कोल। हुण देखो जो ध्यान दे नाल ये जो बॉन्ड बनूगा ना, आ कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा, ठीक है, जिस टाइम ते उस टाइम ते हाइड्रोजनस ने जिहड़ियां ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच ने, ठीक है। तो आ बॉन्ड अगे फिर कार्बन नाल बन रहा, इस तरह ही आ बॉन्ड कार्बन नाल बन रहा। तो जे तुसीं हाइड्रोजन नूं इग्नोर करो तो कार्बन कार्बन देखो तो कार्बन चेन इदां जिग-जैग चेन दे विच चलदी है। मान लो अगे एक होर कार्बन है, ठीक है, उहदा जिहड़ा बॉन्ड है वो इदां बनूगा, ठीक है। तो ये जिग-जैग चेन है जिहड़ी ये चलदी रहनी है आई, तो उहदा जिहड़ा इदां बॉन्ड बन जूगा, ठीक है। इदां यह जिग-जैग चेन चलती रहूगी। तो यही चीज़ होंदी है जिहड़ी एल्केन्स दे विच होंदी है, जिग-जैग चेन चलती रहिंदी है। जे आपां हाइड्रोजनस नूं नाल कंसीडर कर लैने, ठीक है, तो उस टाइम ते आपां नूं बैटर जिहड़ी है एक्सप्लेनेशन मिलूगी भी, आपां इहदे विच बॉन्डिंग किवें देख सकदे हां, किवें पैकिंग किवें देख सकदे हां इहदी। हुण जो तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो ईवन नंबर ऑफ कार्बनस ने जिथे एल्केन दे विच, उत्थे दोने मिथाइल ग्रुप जिहड़े ने वो ऑपोजिट साइड्स ते ने, ऑड नंबर दे विच दोने मिथाइल ग्रुप सेम साइड ते ने, ठीक है। हुण जदों ये पैक होणगे तो आ मॉलीक्यूल्स ईजीली पैक हो जाणगे, क्योंकि जिहड़े मिथाइल ग्रुप्स ने ये ऑपोजिट साइड्स ते ने, आह जिहड़े ने ये पैक नहीं होणगे, ठीक है। ये उपर दी उपर इन्हां दी चेन चलदी रहूगी, ठीक है। इन्हां दी चेन है जिहड़ी चाहे इधर नूं चला लो तुसीं, चाहे आही चीज़ जिहड़ी है इत्थे आके जुड़ जूगी, इधर नूं भी चेन जुड़ जू। ये मतलब आई तो इन्हां दी भी चेन चलू, आई इन्हां दी भी चेन चलू। ये जो दो चेन्स जुड़नगियां आपस दे विच आके तो 2 CH3 ग्रुप आए हो जाणगे, आ थल्लों खाली हो जू, आ वाली चीज़ खाली रह जू, ठीक है। पर इहदे विच
आ चीज़ आए है, ठीक है। आ जिहड़ा है ग्रुप इत्थे आके आए जुड़ जू, बिल्कुल विच इन्हां दे बिल्कुल भी गैप नहीं रहना, ठीक है। तो इन्हां दे विच क्लोज पैकिंग हुंदी है, इत्थे क्लोज पैकिंग नहीं हुंदी, इसलिए इहदे विच इन्ना ज़्यादा हाई जिहड़ा है मतलब हाई रेज है जिहड़ा ओह नहीं दिखदा आपां नूं, इन्हां दे विच हाई रेज है जिहड़ा ओह दिखदा है आपां नूं, ठीक है। इत्थे घट इनक्रीज़ हुंदा, इत्थे वध इनक्रीज़ हुंदा, इवन दे विच ऑड दे विच घट इनक्रीज़ हुंदा, ये रीज़न है, ठीक है इहदा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ, ਇਥੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਈਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਈਥਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਥਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਦੋ ਹੀ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਈਥਰ ਅਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਇਥੇਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਲਕੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ HNO3, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਦੋ ਹੀ ਐਸਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ ਕੱਢੋ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ HNO3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NO2, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ HO ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੇਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ SO3H, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, NO2, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡਿਕ ਪਾਰਟ ਐਡ ਹੋਊਗਾ NO2 HNO3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 700 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ H ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ NO2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ CH3H, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ CH4 ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, HNO3, ਠੀਕ ਹੈ। 700 ਕੈਲਵਿਨ
CH3NO2 प्लस H2O। ये चीज़ आ गई। हुण कई बार की होंदा ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नाल नाल कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टुट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपां नूं पता भी दोने इक्वल दोनों दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटीज़ ने, तो कार्बन कार्बन भी टुट सकता, कार्बन हाइड्रोजन भी टुट सकता। जे कार्बन हाइड्रोजन टुटूगा तो सबस्टिट्यूशन हाइड्रोजन की होगी, जे कार्बन कार्बन टुटूगा तो डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। जिवें फॉर एग्जांपल CH2 CH3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ HNO3 ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣਦਾ CH3 CH2 CH2NO2, ठीक है। दो तरह ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ CH3 CH CH3NO2, ठीक है। एक आ बन गया, एक आ बन गया, दो तरह के बन गए। हुण तीसरा जिहड़ा है वो की बनूगा जो आ बॉन्ड टुट गया, CC बॉन्ड टुटिया तो उत्थे की बनया CH3 CH2NO2, ठीक है, प्लस CH3NO2। तो कार्बन एक पासे एक कार्बन एक पासे, चाहे आ बॉन्ड तोड़ लो चाहे आ बॉन्ड तोड़ लो, दो कार्बन एक पासे एक कार्बन एक पासे, आ चार जिहड़े ने प्रोडक्ट बन जाएंगे, नाइट्रेशन प्रोडक्ट बनणगे, ठीक है। उस तो बाद है अपने को सल्फोनेशन। सल्फोनेशन उवें जिवें मैं पहलां दस्सिया भी जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, H2SO4 हुंदा आपां नूं पता, तो उहदे विचों OH कढ दो, ठीक है। SO3H जिहड़ा रह गया वो इहदे विच जुड़ जूगा, OH है जिहड़ा वो H नाल मिल के वाटर बना दूगा, जिवें पिछे होया सी पिछली रिएक्शन दे विच। जिवें फॉर एग्जांपल आपां इत्थे ले लैंदे एग्जांपल CH3CH CH3 CH3 प्लस HOSO3H, ठीक है। तो इतने दो तरह के प्रोडक्ट पॉसीबल ने, आपां नूं पता CH3 CSO3 H CH3 CH3 प्लस CH3 CH CH3 CH2 SO3H, ठीक है। हुण इन्हां दा जिहड़ा मैकेनिज़म है दोने जिहड़ियां रिएक्शनां ने ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़म नाल होणगियां। हुण ठीक है, इत्थे आपां नूं पता HOSO3H, ठीक है, तो इधर आपां लिखिया सी HONO2, ठीक है। तो HO अपना अड निकलदा है, NO2 जां SO3 अपना अड निकलदा, ठीक है। तो आपां की करांगे इन्हां नूं X मान लिया दोनों, मतलब जो नाइट्रेशन है उदों X की वैल्यू की है NO2, जो सल्फोनेशन है उदों SO3H, ठीक है। तो होमोलिसिस होगी सब तो पहलां तां इहदे विच होमोलिसिस दे विच की हुंदा अपने कोले एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोले एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोले, इत्थे बन गया HO डॉट X डॉट, ठीक है। उस तो बाद RH प्लस HO डॉट, ठीक है। तो इत्थे की होया HO ने आ बॉन्ड एक इहदे कोले आ गया, एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल गया, R डॉट प्लस H2O बन गया। हुण R डॉट है जिहड़ा वो X डॉट नाल मिल के की बना दूगा RX, ठीक है। X जे NO2 होगा तो नाइट्रो कंपाउंड बन जू, जे SO3 होगा तो सल्फोनिक एसिड बन जूगा, ठीक है। सिंपल जी इहदा मैकेनिज़म सीगा दोनों रिएक्शनां दा। नैक्सट जिहड़ी रिएक्शन है अपने कोले वो है अपने कोले आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब एक आइसोमर तो दूसरा आइसोमर बने जो एल्केन्स नूं आपां हीट करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमीनियम क्लोराइड ते HCl दी प्रेजेंस दे विच, ठीक है। उस टाइम ते ये जिहड़ियां इन्हां दा जिहड़ा है आइसोमर बन जांदा, ठीक है। These are converted to branched alkanes, N alkanes तो branched alkanes बन जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में आप आइसोमराइजेशन कहांगे, क्यों? क्योंकि एक ही अल्केन दे दो डिफरेंट मतलब पहला कोई होर आइसोमर सी बाद दे विच कोई होर आइसोमर बन गया। जिवें फॉर एग्जांपल जे आपां N ब्यूटेन लैने आ, ठीक है, तो ये चार कार्बना से एक चेन दे विच इत्थे 3 कार्बना रह जांदियां ने, ब्रांच्ड जिहड़ी है वो ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन जिहड़ी है वो बन जाती है। जे आपां हेक्सेन लैने आ तो 2 मिथाइल पेंटेन ते 3 मिथाइल पेंटेन दो अपने कोल बन जांदियां ने, ठीक है। हुण नैक्सट है इहदा मैकेनिज़म अपने कोल। मैकेनिज़म दे विच की होगा, मैकेनिज़म दे विच सब तो पहला होगी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन जिवें आपां आही लैके चलदे, ठीक है। एग्जांपल लैने CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन दे विच की होगा, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलूगी, ठीक है। सिमेट्रिक एल्केन्स ने जिहड़ियां वो प्रैफर्ड होंदियां ने जो डिहाइड्रेशन होंदी आ, मतलब जो
ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ CH3 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ CH3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣੂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ H2। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन होगी, पहला हाइड्रोजन बाहर निकल गई। उस तो बाद जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इत्थे होगा कि अपने कोले AlCl3 प्लस HCl। आ दो चीज़ां ने ना अपने कोले, ये की करनगे AlCl4 नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, आ चीज़ बन जूगी इत्थे। नैक्सट की होगा ये अटैक करो। ठीक है, आ जी है या इदा कह लो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करना आपां, इनू बाद चों करावांगे। पहलां आपां CH3 CH डबल बॉन्ड CH H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव है इलैक्ट्रोफाइल, आप है इलैक्ट्रॉन, तो इत्थों इलैक्ट्रॉन इनू दे देंगे आपां जिधरले पासे, सॉरी ये नहीं बैकवर्ड हुंदी रिएक्शन। CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। ठीक है, आ चीज़ बन गई। हुण अगे कार्बोकेटाइन बन गया है। कार्बोकेटाइन दे विच की होगा अपना मिथाइल जां हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इहदे विच देखो ध्यान नाल, जदों सब तो पहलां मिथाइल शिफ्ट करांगे CH3 CH2 CH3 इत्थे पॉजिटिव। ठीक है, हुण जदों असीं ध्यान नाल देखोगे बॉन्ड बना लेने। ठीक है, तो आ कार्बन जिहदे उपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हैगी अपनी सेकेंडरी कार्बन, ये इधर तो इधर दो कार्बन ने ना डायरैक्टली अटैच्ड है, सेकेंडरी है। हुण जे आपां आ CH3 ग्रुप इत्थे ला दईए तो ये टर्शरी कार्बन बन जूगी। टर्शरी कार्बोकेटाइन आपां नूं पता ज़्यादा स्टेबल हुंदा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, तो इत्थे जिहड़ा है आ कार्बन इत्थे चला जाऊगा, मिथाइल ग्रुप है जिहड़ा। ठीक है, तो एरो इदां पाउणा, बॉन्ड नाल लैके जाना एरो दे। ठीक है, तो अपने कोले बनिया कि CH2 एक मिनट हाँ जी, तो इत्थे बन गया अपने कोले पॉजिटिव, तो इत्थे आ गया CH3 हुण इहदे विच प्रॉब्लम की आ गई, पॉजिटिव चार्ज नाल वाली कार्बन ते चला गया। ठीक है, ये तो हो गई मिथाइल शिफ्ट 1-2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, पहली कार्बन के नाल मिथाइल सी, वो इत्थों हट के दूसरी कार्बन ते चला गया, तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो गई। हुण आपां किहड़ी करनी है, हाइड्राइड शिफ्ट। हुण आ कार्बन जिहड़ी है ना वाली, मैं खोल के लिख रहा CH2 CH CH3 इत्थे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आ हाइड्रोजन इस कार्बन ते चली जाऊगी, इस कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे, इहदा एक घट गया, इत्थे आ जाऊगा पॉजिटिव चार्ज। ये की होगी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये बन गया CH3 CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये की बन गया, ये सीगा अपना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इत्थे लेते हैं। ठीक है, ये अपना बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। हुण हाइड्राइड एब्सट्रैक्शन, हुण ये कार्बोकेटाइन की करूँगा, दूसरी कोई एल्कीन दा मॉलिक्यूल, इत्थे है पॉजिटिव चार्ज, प्लस CH3 CH2 CH3। आप स्टार्टिंग एल्कीन आप लईए। ठीक है, ये नाल दे होर बहुत मॉलिक्यूल पे होने ना, तो यह की करूँगा किसी भी एक मॉलिक्यूल तो, जिमें इत्थे आप हाइड्रोजन अड्ड लिख लैंने दी, इत्थों इन्हें हाइड्रोजन है जिहड़ी वो एब्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, तो होया कि CH3 CH3 प्लस CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। ठीक है, जोड़ा आ बनया ये इत्थे चला जाऊगा इस स्टैप पे, दोबारे मिथाइल शिफ्ट, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करके आ बन जाऊगा, फिर ये किसी होर मॉलिक्यूल तो हाइड्राइड ले लूगा। इस तरह ही है सारे के सारे मॉलिक्यूल की बन जाएंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये जी रिएक्शन होगी की होगी ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, हुण नैक्सट है अपने को रिएक्शन है जी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
थर्मल डीकंपोजिशन होगी जी, मतलब थर्मल का मतलब होंदा हीट, डीकंपोज होना मतलब वध कार्बना तो घट कार्बना दे विच चला जाना। हुण ये रिएक्शन है जी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर ते होंदी है, तो जिहड़ियां हाई टैंपरेचर ते रिएक्शनस होंदियां ने उन्होंने आपां कहने पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस या फिर पायरोलिसिस, ठीक है। पायरो होंदा उहदा मतलब होंदा हीट, लीसिस मतलब बॉन्ड टुटना, ठीक है। पायरोलिसिस मतलब ज़्यादा हीट दे करके बॉन्ड टुट जाना। तो इस आप कहांगे थर्मल डीकंपोजिशन, जो आप हायर एल्केन्स नूं, ठीक है, हीट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर ते इन एबसेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी दे विच उस टाइम ते ये टुट जांदियां ने लोअर एल्केन्स दे विच, ठीक है। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां प्रोपेन नूं हीट कीता, ठीक है, 735 कैलविन ते, तां इहदे विच 55% जिहड़ा प्रोडक्ट बनिया वो की बनिया मिथेन ते इथीन, ते दूसरा जिहड़ा प्रोडक्ट बनिया वो की बनिया प्रोपीन ते हाइड्रोजन, ठीक है। 45% वो प्रोडक्ट बनिया, मतलब 4 गैसेस बनिया, 55% आ बनिया, 45% आ बनिया, ठीक है। ये विच या तो एल्केन ते एल्कीन बनू या फिर एल्कीन ते हाइड्रोजन बनूगा, ठीक है। दो तरह के ये प्रोडक्ट जोड़े पॉसीबल ने थर्मल डीकंपोजिशन के। नैक्सट है अपने को कैटालिटिक रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। रिफॉर्मिंग मतलब रिफॉर्म होगी, वो किसी होर फॉर्म दे विच बन जूगी। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कैटालिस्ट की प्रेजेंस दे विच, ठीक है। जो एन एल्केन्स नूं आपां 720 तो 820 कैलविन के उपर हीट करते हैं हाई प्रैशर दे विच, तो कैटालिस्ट भी होना चाहिए क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एलूमीनियम ऑक्साइड, ठीक है। Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। तो जिहड़ियां ये ने इन्हां दे पहलां तां रिंग बन जाती है, रिंग बनन तो बाद इहदे विचों डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाती है, तो एरोमैटिक कंपाउंड्स जिहड़े ने वो बन जाते हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल एन हैक्सेन का बेंजीन बन जूगा, एन हैप्टेन का टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन जोड़ा है वो बन जूगा, ठीक है। जिवें आ देखते हैं आप एन हैक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन ने, पहला ये 2 हाइड्रोजना निकलियाँ ये प्रेजेंस के, तो यह की बन गया, इदा मैं रिंग बना रहा सिंपल, ठीक है। यदा मतलब की है CH2 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 आ जोड़े 2 CH3 से इन्हों चो एक हाइड्रोजन निकल गई, इन्होंने आपस च बॉन्ड बना लिया, ठीक है। हुण जो फरदर ये रिएक्शन होगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 3 -3H2 ਇੱਥੇ -H2 ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ H2 ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਆ CH3 ਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਵਾਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਕੱਢਣਗੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋ ਐਲਕੇਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲੋ ਹੈਕਸੇਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋ ਹੈਕਸੇਨ, ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ, ठीक है। जो फरदर हीट करांगे इनू 3 मॉलीक्यूल्स फिर हाइड्रोजन दे विचों निकल जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जू, तो रिंग का की बन जू, फिर बेंजीन CH3 उपर लग्या ही होया, तो ये की बन गया टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन, ठीक है। नैक्सट है अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शनस। ऑक्सीडेशन रिएक्शनां ने जिहड़ियां डिफरेंट कंडीशनस ते डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलते हैं आपां नूं, ठीक है। सब तो पहला हैगी है इहदे विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर कंबसशन कह लैंदे आ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जो आप एल्केन्स नूं हीट करते हैं तो कंप्लीटली वो कंबस्ट हो जांदियां ने, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जांदियां ने, काहदे च, कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर दे विच, ठीक है। मतलब कार्बन अड चली जाऊगी, वाटर कार्बन है जी कार्बन डाइऑक्साइड बन के अड चली जाऊ, तो वाटर है जोड़ा वो अलग चला जाऊगा, ठीक है। तो कंप्लीट का की मतलब होंदा, कंप्लीबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट पॉसीबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दे विच कितनी है उसदी +4, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब की है भी हाईएस्ट पॉसीबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच चला जाऊगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो हाईएस्ट पॉसीबल ऑक्सीडेशन, तो कार्बन है जोड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जूगा, नाल वाटर तो आऊगा ही आऊगा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाल मिलणगीਆਂ तो वाटर बनूगा, ठीक है। तो जिवें फॉर एग्जाम्पल आप CH4 करते हैं, CH4 की जो ऑक्सीजन नाल रिएक्शन करवाने तो CO2 प्लस H2O बाहर निकलता, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के हीट है जी वो बाहर निकलती है, ठीक है। हुण जो इनू बैलेंस करांगे आप रिएक्शन नूं, तो इत्थे अपने कोल आ जूगा एक कार्बन तो हैगी बराबर 3 ऑक्सीजन ने, इधर 2 ने, 4 हाइड्रोजन ने, पहले तो हाइड्रोजन पूरियां कर दो, 2 ऑक्सीजन सी 2 आ सी, 2O2 हो गया,
ठीक है। इस तरह ही आपां जे C2H6 करते हैं, ठीक है, 2 इत्थे O2 नहीं तो इत्थे आ जाऊ अपने कोले CO2 + H2O, ठीक है। बैलेंस इनू तुसीं आप ही कर लियो, वैसे हो ही गई, ठीक है। NCO2 + N+1 H2O तो जितने इत्थे आउणगे 2 +1 इत्थे आ जाऊ, ठीक है। उस तो बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट दे विच एनर्जी जिहड़ी है वो रिलीज़ होंदी आ, तां एल्केन्स नूं एज अ फ्यूल बालन के तौर पर भी यूज़ करते, ठीक है। जिवें अपने घरां दे विच जिहड़ी LPG होंदी आ, LPG वाले सिलेंडर होंदे आ, उन्हां दे विच एल्केन्स पाईयां जांदियां ने, लोअर एल्केन्स ब्यूटेन ते प्रोपेन दा मिक्सचर हुंदा ओह, ठीक है। होर की है, गैसोलीन हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, LPG रह गया इत्थे, ठीक है। हुण इनकंप्लीट कंबशन का मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच नहीं जाऊगा, उस तो नीचे ही खड़ जूगा जो आपां लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। उस टाइम ते कार्बन मोनोऑक्साइड बनूगा, जिवें मिथेन दी लिमिटेड अमाउंट दे विच आपां कंबशन कीती, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे विच कंबशन कीती, ठीक है। जिवें देखो एक मॉलीक्यूल नूं 2 ऑक्सीजनां लगदियां ने, 2 ऑक्सीजन दे मॉलीक्यूल इत्थे 3 नूं 4 लग रहीआं ने, जद कि 3 नूं 6 लगणियां चाहिदियां ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन घट गई तो इनकंप्लीट कंबशन हुई है, ठीक है। इहदे विच 2 CO ते C ते 6 H2O, इन्नी ऑक्सीजन है नहीं सी जिन्नी आपां नूं चाहीदी सी, तां उहने जिन्ने क प्रोडक्ट बन सकदे सी उहने उन्ने क प्रोडक्ट बनाते, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता, डाईऑक्साइड नहीं बनिया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट एक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिन्ने अलग अलग कैटालिस्ट होणगे उन्नियां अलग अलग रिएक्शनस होणगियां, अलग अलग ही अपने कोल जिहड़े ने ओह प्रोडक्ट बनणगे। जिवें फॉर एग्जाम्पल जे आपां कापर ट्यूब दे विच 100 एटमोसफेयर ते इहदी रिएक्शन करवाउने आ मीथेन ते ऑक्सीजन दी, ठीक है। उस टाइम ते अपने कोल मिथेनॉल जां फिर कह लो एल्कोहल्स बनदे आ। जे कोई होर मतलब एल्केन लवांगे तो एल्कोहल बनूगा, ठीक है। मिथेन लिया सी तो मिथेनॉल बन गया। जे मोलिब्डेनम ऑक्साइड नूं प्रैशर अंडर प्रैशर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस दे विच इन्हां नूं रिएक्शन करवाउने आ, उस टाइम ते एल्डिहाइड कीटोन जां कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जे सिल्वर ऑक्साइड दी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दे नाल हीट करते हैं इन्हां नूं, ठीक है, तो उस टाइम ते कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनणगे अपने कोले। उस तो बाद सिर्फ ओह एल्केन्स जिन्हां दे विच टर्शरी कार्बन होगी, सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन वालियां एल्केन्स ने जिहड़ियां, ठीक है, सिर्फ ओहो ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जिहड़े उन्हां नाल रिएक्ट करके एल्कोहल बनाउंदियां ने, होर कोई भी एल्केन है जिहड़ी ओह एल्कोहल नहीं बनाउंदी। इस चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है। उस तो बाद ये वीडियो दे विच आपां जिन्ना भी कीता, ठीक है, उहदे विचों 3 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चनस ने मेरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यह है, ठीक है, भी जिहड़ा ट्रेंड आपां नूं मेल्टिंग पॉइंट दे विच आपां पढ़िया सीगा भी आह इवन ऑड वाला ट्रेंड है जिहड़ा ये मेल्टिंग पॉइंट दे विच ऑब्जर्व होया, पर बॉइलिंग पॉइंट दे विच ऑब्जर्व क्यों नहीं होया, ठीक है। यही चीज़ इत्थे तां क्योंकि रेगूलर इनक्रीज ही चल रहा ना, तां इत्थे ये चीज़ क्यों नहीं ऑब्जर्व हुई हैगी आपां नूं, ठीक है। दूसरी चीज़ जिहड़ी है ओह ये आ अपने कोले भी की जिहड़ियां एल्केन्स ने, ठीक है, नॉन पोलर होंदियां ने, ठीक है। हुण आपां नूं पता भी एल्केन्स तो बिना एक अपने कोले होर एक अपने कोले जिवें बेंजीन है, ठीक है। मान लो बेंजीन दे नाल आपां OH लाता तो वह बन गया अपने कोले फिनोल। की एल्केन्स ने जिहड़ियां वो फिनोल दे विच डिजोल्व हो जाणगियां क्योंकि फिनोल पोलर बन गया, ठीक है। तो की वो फिनोल दे विच डिजोल्व होणगियां। तीसरा जिहड़ा क्वेश्चन है वो ये है आइसोमराइजेशन का मेरा, ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन का भी जिवें हुण आ 2 तरह दियां हायर जदों एल्केन होगी तो 2 या वध उहदे आइसोमर बन सकते हैं, तां की इन्हां नूं आपां कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब भी किन्नी अमाउंट दे विच किहड़ा बनूगा, किन्नी अमाउंट दे विच किहड़ा बनूगा, ठीक है। ये चीज़ की कंट्रोल हो सकती है। ये मेरे 3 क्वेश्चन सीगे, ठीक है। अज दी वीडियो दे विच इन्ना ही, बाकी आपां जिहड़ा है वो अगली वीडियो दे विच करांगे। थैंक यू।